ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए अपनी 3 शर्तें दुनिया के सामने रख दी हैं। लेकिन ये सिर्फ मांगे नहीं हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। तो चलिए समझते हैं कि ईरान असल में क्या चाहता है और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ने वाला है। तो बात यह है कि ईरान की तरफ से 3 शर्तों का एक पैकेज आया है। यह सिर्फ शांति की एक पेशकश नहीं, बल्कि एक ऐसा दाव है जो इस पूरे क्षेत्र के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल उठता है कि ईरान की ये 3 शर्तें आखिर हैं क्या? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ईरान 3 चीजें मांग रहा है। पहली, उसके अधिकारों को माना जाए। दूसरी, जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई हो। और तीसरी, भविष्य में उस पर कोई हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी मिले। तो चलिए पहली शर्त से ही शुरू करते हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी शर्त यह है कि ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता दी जाए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईरान की संप्रभुता और ख़ास तौर पर उसके टेक्नोलॉजिकल विकास के अधिकार को मानना। यहाँ ईरान का सीधा इशारा अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ है, जिसे वो शांतिपूर्ण कामों जैसे एनर्जी और मेडिसिन के लिए अपना कानूनी हक बताता है। अब इस मांग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, साल 2015 की न्यूक्लियर डील तक। जब 2018 में अमेरिका इस डील से एक तरफा हट गया तो ईरान को ये लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। अब वो चाहता है कि दुनिया उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को उसकी सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी अधिकार के तौर पर स्वीकार करे। अब आते हैं दूसरी शर्त पर, और ये है मुआवजा। सीधा सा मतलब है कि जंग में जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाए। ईरान चाहता है कि इन हमलों से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को जो भी चोट पहुंची है उसका भुगतान किया जाए। ईरान के मुताबिक इन हमलों में उसके मिलिट्री बेस, एयर डिफेंस सिस्टम, तेल की रिफाइनरियां, गैस पाइपलाइनें और इंडस्ट्रियल एरियाज को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है, और अब वो इन सबको फिर से बनाने की पूरी लागत मांग रहा है। और अब तीसरी और आखिरी शर्त, जो भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी है। ईरान चाहता है कि उसे एक अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिले जो कानूनी तौर पर बाध्यकारी हो और जिसे यूनाइटेड नेशंस का सपोर्ट हासिल हो। ये गारंटी उसे भविष्य में होने वाले किसी भी हवाई हमले, साइबर अटैक या टारगेटेड किलिंग से बचाएगी। ईरान का मानना है कि पिछली बार ऐसी कोई पक्की गारंटी नहीं थी, इसीलिए अमेरिका आसानी से डील से बाहर निकल गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान ऐसी शर्तें रख ही क्यों रहा है, खास तौर पर जब उसे भी पता है कि इन्हें मानना लगभग नामुमकिन है। असल में ये सिर्फ एक शांति प्रस्ताव नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी और सोची समझी रणनीति काम कर रही है। तो फिर ईरान का असली मकसद क्या है? असल में इन शर्तों के जरिए वो एक साथ कई लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ईरान की ये स्ट्रैटेजी एक साथ कई लेवल्स पे काम करती है। सबसे पहले ये दुनिया को एक डिप्लोमैटिक मैसेज देता है कि देखिए, हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल हमलावर हैं। दूसरा, ये भविष्य में होने वाली किसी भी बातचीत के लिए एक बहुत ऊंचा स्टार्टिंग पॉइंट सेट करता है। और तीसरा, ये घरेलू राजनीति में अपनी जनता को दिखाता है कि उनकी सरकार किसी भी सुपर पावर के आगे झुकने वाली नहीं है। अब ये तो हुई ईरान की बात, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। चलिए देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल के लिए इन शर्तों को मानना लगभग नामुमकिन क्यों है। यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच की गहरी खाई साफ दिखती है। जिसे ईरान अपना शांतिपूर्ण अधिकार कहता है, अमेरिका उसे परमाणु हथियार बनाने के खतरे की तरह देखता है। ईरान के लिए मुआवजा मांगना न्याय है, तो अमेरिका और इजराइल के लिए इसे देना अपनी हार और गलती मानने जैसा होगा। और रही बात सुरक्षा गारंटी की, तो उसे देने का मतलब होगा कि अमेरिका के हाथ बंध जाएंगे और वो भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ समझौता होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। अब ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक रीजनल मसला है। इस तनाव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, और शायद पड़ना शुरू भी हो गया है। और इस पूरे ग्लोबल इम्पैक्ट के सेंटर में है एक जगह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये समंदर का वो तंग रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का व्यापार करता है। इससे दुनिया की ऑयल आर्टरी भी कहा जाता है। और ये जो आंकड़े हैं, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। इस तनाव के चलते इस रास्ते से गुजरने वाला लगभग 70% टैंकर ट्रैफिक या तो रुक गया है या बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो 30% जहाज वहां से निकल भी रहे हैं, वो लगातार हमले के खतरे में हैं। और इसका सीधा असर दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतों के रूप में दिख रहा है। इन बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल खेलों के बीच एक मानवीय पहलू भी है जो सीधा भारत से जुड़ा है। खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय काम करते हैं।
इस तनाव की वजह से न सिर्फ उनकी नौकरियां खतरे में हैं, बल्कि वो पैसा भी खतरे में है जो वो हर साल भारत भेजते हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये बार चार्ट उस सबसे बड़े खतरे को दिखाता है जिससे पूरी दुनिया डर रही है, एक बड़ा ऑयल शॉक। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे 1973 में हुआ था। और ये चीज़ एक नए ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दे सकती है। तो हम इस वक्त एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। यहाँ से ये कहानी 4 अलग-अलग रास्तों पर जा सकती है। एक रास्ता यह है कि किसी तरह की बातचीत से एक अस्थायी युद्ध विराम हो जाए। दूसरा रास्ता है कि ये एक लंबे और खतरनाक क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाए, जिसमें लेबनान और सीरिया जैसे देश भी खिंचते चले जाए। तीसरा, जैसा कि हमने देखा, एक वैश्विक तेल संकट आ सकता है। और चौथा रास्ता यह है कि रूस या चीन जैसी कोई बड़ी शक्ति बीच बचाव करने के लिए आगे आए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब डिप्लोमेसी के रास्ते लगभग बंद नजर आ रहे हैं, तो इनमें से कौन सा भविष्य हकीकत बनने की सबसे ज्यादा संभावना रखता है? पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं, क्योंकि इसका जो भी नतीजा होगा उसका असर हम सब पर पड़ना तय है।